प्रणाम सर। जी स्वागत है, नमस्कार आपका कार्यक्रम में। मैं विनोद राय बोल रहा हूँ, बंसी बाजार गाजीपुर से। अच्छा, गाजीपुर से आपका फोन लग गया जल्दी ही इस बार। हमारे साथ आपकी मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते बाद दूसरी बार बात हो रही है। हाँ सर। जी जी। तो ऐसे गाजीपुर ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे आपकी तरह रिटायर्ड हमारे अवकाश प्राप्त फौजी रहते हैं, तो आपस में मिलते जुलते हैं, कोई क्लब या संगठन जैसा है वहाँ पर? गाजीपुर में तो है, जो हमारे गाँव में। जी जी। अच्छा। हमारे गाँव में है। क्योंकि उस गांव में और फिर आसपास के और भी जो गांव हैं वहाँ के लोग बहुत सारे हैं जो फौज में रहते हैं, लेकिन अब लोगों ने शहर में मकान बना लिए हैं। हाँ, अधिकांश लोग शहर में ही हो गए हैं, गाँव में बहुत कम लोग। जी जी जी। तो वही हम पूछ रहे थे, चूंकि आप गाजीपुर शहर में हैं और वहां पर क्या मिलते जुलते हैं, क्योंकि फौज की इतने वर्षों की नौकरी के बाद याद तो आती होगी अक्सर आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। कहाँ भूलने वाली है। हाँ, क्योंकि एक बार जो फौजी हुआ वो जिंदगी भर अपने अनुशासन और रहन सहन और रूटीन के बारे में तो आजीवन फौजी ही रहता है, यानी डिसिप्लिन को लेकर के। आखिरी दम तक सर। जी जी जी। फौज एक अनुशासित है जहाँ पर जीवन बदल जाता है। हाँ, तो और कैसे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छा साहब। अब समय पास करने के लिए ये रेडियो का ही सहारा है। जी जी जी। तो बहुत बढ़िया। देखिए, सुबह से लेकर रात तक। बहुत बढ़िया। वही हमने शुरू में पूछा कि कोई ऐसा संगठन है जहाँ पर आपका समय बीत जाता है, लेकिन घर परिवार है, वहाँ भी व्यस्तताएं रहती होंगी। छोटे छोटे बच्चे नाती पोता है, अब उन्हीं में समय बिताना है, रेडियो लेके बैठे रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज इस रेडियो पर कौन सा गीत आपको सुनना है? ये है भाभी पिक्चर का है, पुराना, और रफी साहब की आवाज है। चल उड़ जा रे पंछी। हाँ, बहुत पुराना, हम लोग बचपन से इस गीत को सुनते आ रहे हैं। ये पंछी और गीत आप गीत आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन। हेलो, नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में आपका फोन लगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है अमल बसमतारी और मैं रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से है। आसाम से बोल रहे हैं, और नाम जरा एक बार फिर से बता दीजिए, थोड़ा अलग तरह का नाम है आपका। अमल बसमतारी। अमल बासुमतारी। जी जी जी। ये टाइटल तो सुना हुआ है, इस हमें लग रहा है कोई मशहूर इस टाइटल के भी शख्सियत भी हुई है आपके असम में। जी, हमारे जाति को बोडो पहाड़ों के उस पर खेती होती है, तो उस पर क्या उस पे भी जैसे खाद वगैरह या फिर कुछ छिड़काव ऐसा करना पड़ता है? ऐसे तो कोई पानी की जरूरत नहीं है, तो फसल मिलना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जी जी, यानी सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। जी जी जी। और पहाड़ों पर तो पानी बड़ा मुश्किल से निकल पाता होगा जमीन से। हमारे कह सकते हैं तो ये ज्यादा प्लेन एरिया है। जी जी। और जैसे कि लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाने तक अरुणाचल बर्तन मिलता है, अरुणाचल का ही पहाड़ होता है, तो हमारा ये इलाका में पहाड़ नहीं है, तो प्लेन एरिया कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको? अच्छा लगता है, जो मोबाइल ऐप में जो प्रोग्राम आता है, जो उसको ब्लूटूथ सिस्टम में कनेक्ट करके काम करने में अच्छा लगता है। तो और आज इस कार्यक्रम में कौन सा? जी बिल्कुल, आज कौन सा गीत आपको सुनवा दें? आज में पुराना गाना याद आ रहा है कि हमारे मशहूर रिलिक्स जैसे भूपेन हजारिका जी का एक गाना लिखा था। जी। इस गाने को गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम रहेगा गजा गमिनी। और जैसे गाने के बोल है, मेरे पायल बोले सम शम शम, ऐसे करके गाने हैं। गज गामिनी। हाँ। जी, बड़ी चर्चित फिल्म है और इसकी यादें हैं हमें भी कि ये फिल्म बड़ी चर्चा में थी और क्षेत्र के हों। तो अब ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद पर। और भूपेन हजारिका। जी जी, बताएं। भूपेन हजारिका का ही संगीत है इसमें। हाँ।
जी। मेरा दोस्त आसाम से सुनने वाले हैं, धेमाजी आसाम से विमल बसुमतारी, और गोलाघाट आसाम से रमेश भट्ट, और सरायदेव सोनारी आसाम से भाईकन मुंडा, संजय मुंडा, नीतू देव, और हमारे माजुली आसाम से सुनने वाले दोस्त देवाशीष हाजरिका, और कार्बी आंगलोंग से सुन रहे जोगेंद्र रंगसी भी सुन रहा है, और राकेश को भी दिख रहेगा, शिवा लोहार को, और रमेश प्रजापति को। बताएं कि हमारे केंद्र के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं वेब्स, ओटीटी, न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हैं हमारे। और अब ये गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी हेलो, फोन इन फरमाइश। कार्यक्रम है जी जी, फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में मतलब समझ गया। जी जी, बताएं। कर रहा हूँ। जी जी। ट्राई करते करते आखिरकार बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ। जी जी। ट्राई करते करते आखिरकार आपने उठा ही लिया। नहीं, उठाते तो हम लोग हैं, जब फोन लग जाए और लाइन दुरुस्त हो तो हमारी बात हो ही जाती है श्रोताओं से, लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं जो तकनीकी व्यवस्था पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बांग्लाয় কথা বলে না যন্ত্রের যন্ত্রণা। बिल्कुल। बांग्लाয় কথা বলে যন্ত্রের যন্ত্রণা। हाँ, यंत्र के ये जो यंत्र हैं उसके बारे में यंत्र ही जानते हैं। जी। तो चलिए, मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। जी जी, आपकी आवाज जानी पहचानी है, आपसे मेरी एक दो बार आपसे मेरी बात हुई है। जी जी जी, मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्रीभूमि, आसाम से, तालुका से। जी बिल्कुल। अभी एक पिछला फोन भी आसाम से ही आया था हमारे पास, और हमारे आपका वहाँ से फोन करते हैं हमारे एक छोटे भाई देवाशीष। देवजीत। हाँ हाँ। तो ये पिछला फोन देवजीत जी का नहीं था, दूसरे एक श्रोता हैं उनका फोन आया था। बासुमतारी है उनका नाम। क्या? हो जी जी जी, मैं समझ गया, अमल बासुमतारी। हाँ हाँ, अमल बासुमतारी। जी जी। और उन्होंने उम्मीद करते हैं हमारे अरुण पांडे जी बहुत अच्छी है ना? जी जी बिल्कुल। अभी थोड़ा सा ये जो गले में है ना मामला, वो हमारे यहाँ कभी बारिश कभी धूप ऐसी हो जाती है, तो थोड़ा सा तो माहौल चल हाँ रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि ये जो बरसात का मौसम है इसमें जो धूप निकलती है बहुत तेज होती है, और किसी न किसी काम से तो आपको दिन में बाहर निकलना पड़ता है। जी जी जी, सही बात जी। और कैसे आपके यहाँ खेती बाड़ी वगैरह हाल चाल, क्योंकि ये जो मानसून का सीजन है यहाँ, तो हरियाली बहुत बढ़ जाती होगी आपके इलाके में। जी जी जी, एकदम चारों ओर हरियाली, और क्या होता है, बहुत एक फोटोजेनिक एनवायरनमेंट हो गया है। जी जी जी। और चारों हरा और खुशियाँ नजर लग रहा है। बिल्कुल। वो इलाके हैं, असम है, गंगटोक है, मेघालय है, जिधर इधर के लोग दार्जिलिंग वगैरह घूमने जाते हैं, और आप लोग हैं जो उस परिवेश में रहते भी हैं। पिछले श्रोता ने कहा कि उनके यहाँ चाय बागान है, चाय की खेती होती है। आपके इलाके में भी चाय बागान है? जिक्र कर रहा था, करने का मन कर रहा था, आपने बोल ही दिया। हमारे यहाँ पे चाय का जो ये है, क्या बोले, आसाम प्रोडक्शन, वो तो ज्यादा है। जी जी। और खास करके इतना कड़कदार, इतना जायकेदार चाय, वाह क्या कहूँ, मतलब ये बयान नहीं कर सकता। और चाय हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जरूर बोलेंगे, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आसाम की चाय तो ऐसे ही बहुत मशहूर है, जी। और चाय की ऐसी तलब है, आदत है कि हमारे यहाँ तो हर किसी का स्वागत, किसी भी मौके पे मूड बनाना हो, कुछ काम शुरू करना हो, तो चाय से ही शुरुआत होती है। चाय हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा एक तरह से ये पेय हो गया है। जी, आपने सही बोला, एकदम सही बोला।
और तो अब कौन सा गीत हमारे सुनवा यहाँ दे पे आपको? तो जी जो बताएं। रहन सहन और आत्मीय जो रिलेटिव आते हैं पहले चार से जी जी से आप पैन कल्चर में एकदम सेलिब्रेट करते हैं। जी बिल्कुल, कहीं भी कोई मिले और जुले तो जाते समय आदमी चाय जरूर पूछता है, पिलाता है। जी जी। तो अरुण जी एक बात कहूँ आपको, जी जी बताएं। लोग पूछते हैं हम्म इतने गम में भी खुश क्यों हो। हम्म लोग पूछते हैं इतने गम में भी खुश क्यों हो। मैंने कहा दुनिया साथ दे ना दे पर मेरा दोस्त अरुण पांडे जी मेरा साथ है। क्या कहने, बहुत बढ़िया। ये आप लोगों का स्नेह है, मोहब्बत है। और अब इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपके लिए सुनवाएं? जी आज एक गाना सुना दीजिए फिल्म का। फिल्म का नाम है जानी दोस्त। जितेंद्र जी पर फिल्माया गया था। जी जी। और साथ में श्रीदेवी जी है। और गाने का बोले ऐसे है, जवानी जवानी जलती जवानी होठ पे आई है आग प्यार की, जल जाए तो मुझे छू ले, जल जाए तो मुझे देखे, क्या कहने, लग जाए आग प्यार। बहुत बढ़िया, यानी गाने का भी थोड़ा बहुत शौक रखते हैं आप। और अब गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं। जानी दोस्त फिल्म का नाम है। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, हिंदीवर के बोल, बापी लाहिरी का संगीत। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जो सागर जिले में नदी नाले हैं जी, वो अभी तक एक भी बार उसमें से पानी नहीं निकला है। क्योंकि आपके इलाके में तो झील हैं और तालाब हैं, उसमें पानी का होना बहुत जरूरी है। पर्यावरण इस जल पर निर्भर करता है। और आपका कामकाज कैसा है? प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और आपसे जून में बात हुई थी, हमने कहा 2 महीने हो चुके हैं। बिल्कुल। तो आप कॉल करना चाहिए, लेकिन पता है पिछले 3-4 हफ्तों से क्या हो रहा था। और हर बार मेरा कॉल भी लग रहा था, लेकिन कंफ्यूजन में था। पर उठे ही नहीं। जी जी, थोड़ी सी दिक्कत आती है, लाइन में गड़बड़ी रहती है इस वजह से। लेकिन आज लाइन अभी दुरुस्त है। कौन सा गीत आपको सुनवा दें हम? गाने तो बहुत सारे याद का गीत। जी बिल्कुल। और अब ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। उत्तम जगदीश का संगीत है। घटा छा गई है में लता मंगेशकर भी हैं साथ में, वर्मा मलिक के बोल। गीत सुनते हैं। नमस्कार, शुक्रिया। हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, तो हमें आप बुधवार को फोन कर सकते हैं सुबह में 10:10 से 11 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 222-1052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और अब आज का ये प्रोग्राम समाप्त करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है बुधवार को, इसका प्रसारण शनिवार को 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच होती है। तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत सारी शुभकामनाएं।